ईरान का एक साथ 7 देशों में नया हमला। कतर, कुवैत, यूएई और बहरीन में नए हमले किए हैं ईरान ने। इजराइल के दक्षिण में भी ईरान की तरफ से बड़ा हमला हुआ है। ये बड़ी खबर है। 7 देशों में हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया। 7 देशों में ईरान ने नए सिरे से हमले किए हैं। ईरान ने एक साथ 7 देशों को किया है टारगेट। कतर, कुवैत, यूएई और बहरीन में नए हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। कुलकर्णी सर, अपनी बात कंप्लीट करें। जैसे आप कह रहे थे, अभी आप जो 7 कह रहे हैं, ये तो 7 वो स्टेट्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खड़े हैं। हाँ। बाकी के भी बेसिस हैं। इटली बेस के ऊपर हमला हुआ है, यूके के बेस के ऊपर हमला हुआ है साइप्रस के अंदर, फ्रांस के बेस के ऊपर हमला हुआ है। तो ऐसे टोटल देखेंगे तो तकरीबन 10 देश हैं जिनके ऊपर ईरान ने हमला किया है। लेकिन जिस प्रकार से हम पहले बात करते हैं रजीम चेंज का, ये जो लीडरशिप है, अब हम जो बार बार कह रहे हैं सुप्रीम लीडर, यहाँ पे ईरान में सुप्रीम लीडर नहीं चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स को। यूएसए को क्या चाहिए? वो जो राजा पहलवी बैठे हुए हैं यूएसए के अंदर, वो आकर के सत्ता संभाले या फिर कोई और संभाले। लेकिन उनको ऐसा आदमी चाहिए जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। सर, लेकिन सवाल सिर्फ गद्दी पे बिठा देने का ही नहीं है, हेड चेंज करने का नहीं है। पूरे के पूरे सिस्टम को कौन ऑपरेट कर पाएगा तब, जबकि ऐसा नहीं है कि खामनेई के समर्थन में लोग वहां पर मौजूद नहीं है, सिस्टम में लोग मौजूद नहीं है। हमारे साथ जीवन जुस्सी भी जुड़ चुके हैं जो कि चेयरमैन है इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेडरेशन कैलिफोर्निया से। जीवन सर, हम आपसे बातचीत करेंगे, उससे पहले देखिए एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम देते चले तमाम दर्शकों को। अबू धाबी और कुवैत में धमाके शुरू हो चुके हैं। अबू धाबी से खबर, कुवैत से खबर, यहां भी फ्रेश अटैक शुरू हो गया है। दुबई में भी धमाके सुने गए हैं, कतर की राजधानी दोहा में भी धमाके हुए हैं। तो लगातार ये सभी देश हैं निशाने पर ईरान के। पूरे अरब में ईरान का भीषण हमला, ईरान ने एक के बाद एक अटैक लॉन्च किया इन सभी देशों पर। पहले तो जो बेसिस थे, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो इटली के हों, चाहे वो फ्रांस के हों, उनको निशाना बनाया गया। लेकिन अब देखिए इनकी राजधानियों पर भी ये हमले शुरू हुए। दुबई में धमाके सुने गए हैं। तो ईरान की तरफ से ये हमले लगातार हो रहे हैं और आज सुबह से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग ठिकानों पर हमला किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम देश जो दबी जुबान में ही सही ईरान का समर्थन कर रहे थे, अब वो पूरी तरह से उस फ्रंट पे हैं जहां उन्हें ईरान के खिलाफ युद्ध करना है। इनके ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं। वो कुवैत हो, अबू धाबी हो, इन सभी जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। और हमारे साथ जीवन जुस्सी जुड़ चुके हैं। उनके पास हम जाए उससे पहले देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहरीन की राजधानी मनामा में भी धमाके हुए हैं और वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खासकर जो पोर्ट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो नेवल बेसिस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। बड़ा नुकसान एक तरीके से ईरान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले हमने आपको दिखाया अमेरिकन एयरक्राफ्ट को हिट डाउन किया गया एक ड्रोन के जरिए। वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है युद्ध के हिसाब से, जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसके हिसाब से। और दूसरी तरफ आप देखिए एक बड़े शिकार की तलाश में ईरान नेवल बेसिस पर हमला किया जा रहा है। अलग अलग देशों के वो देश जो इस वक्त ईरान के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। जीवन सर के पास हम चलते हैं, हमारे साथ कैलिफोर्निया से जुड़ चुके हैं जीवन जुस्सी सर। अब सवाल यहां पर यह है कि पूरी दुनिया में इस युद्ध को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन अमेरिका में कैसे इस वॉर को देखा जा रहा है लोगों के द्वारा, वहां की मीडिया के द्वारा? अमेरिका में काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। बहुत सारे लोग जैसे जो डेमोक्रेट्स हैं तो दे आर नॉट लुकिंग एट इट फेवरेबली। वो समझते हैं कि ट्रंप ने जो ये यूनिलैटरली जो फैसला लिया विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम कांग्रेस और एनीथिंग, वो खुद ही उसने जो कुछ भी किया, तो दे आर वेरी मच अगेंस्ट दैट। तो काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। तो कई लोग दे थिंक कि दे ट्राइड टू डील विद ईरान। तो काफ़ी देर उन्होंने कोशिश की कि लाइक ट्रंप यूज्ड टू से कि वी आर गोइंग टू हैव ए डील विद ईरान, बट ईरान ने डील नहीं किया। तो उसके बाद फिर ये जो वट एवर
has happened. जीवन जी, डील का So they are मतलब not ईरान के really लिए है आत्मसमर्पण। काफी mixed अमेरिका है। चाहता है सरेंडर, ईरान सरेंडर के लिए तैयार नहीं है, ईरान लड़ने के लिए तैयार है। अमेरिका के इरादे आपको क्या नजर आ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या नजर आ रही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले यह कहा है कि जंग के बाद ईरान का नेतृत्व कौन करेगा यह भी वो तय कर चुके हैं। मतलब ईरान का सब कुछ अब डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। वही मसला है, मसला तो वही है। आई एम सॉरी टू से मसला वही ट्रंप है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो कि उसको करना क्या है। वो कहता कुछ है फिर करता कुछ और है। आई डू अंडरस्टैंड कि दे आर लुकिंग एट देयर नेशनल इंटरेस्ट एंड दे थिंक कि भाई ईरान को हमने मौका दिया, हमने कहा कि भाई जस्ट ट्राई टू डू व्हाट वी आर ट्राइंग आस्किंग यू टू डू, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट जो कुछ भी हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट। जैसा आपने कहा भी शुरू में कि बहुत मिक्स इस पर रिएक्शन है अमेरिका के अंदर। एक धड़ा, एक गुट ये कहता है कि ये सही नहीं था, दूसरा कहता है कि अमेरिका के पास रास्ता नहीं था। गिरीश जी भी हमारे साथ मौजूद है, गिरीश कुमार गर्ग। गिरीश सर, सवाल यहां पर कुल मिलाकर ये है कि अमेरिका अगर ये युद्ध जीत भी जाएगा तो ट्रंप को क्या मिलेगा इससे? ट्रंप क्या हासिल करने वाले हैं डोमेस्टिक फ्रंट पर? क्या वाकई में अमेरिकन सैनिकों का मारा जाना, अमेरिकी जो सेना का लॉस है वो ट्रंप के फायदे में रहेगा? देखिए, ऐसा है, अगर आपने आज सुबह का न्यूज़ पढ़ा है तो जो पोल आया है उसमें ये है कि 4 में से 1 अमेरिकन ही इस युद्ध को सपोर्ट कर रहा है। दैट मीन्स जो ट्रंप साहब का जो नेशनल सपोर्ट है वो खाली 25% है, जो कि बहुत एनकरेजिंग नहीं है। तो जहाँ तक ट्रंप साहब का पर्सनल सवाल है, अगर इस पोल को देखा जाए तो मुझे लगता नहीं है कि उनको पर्सनली ये पॉलिटिकली रूप से कोई फ़ायदा होगा इस कैंपेन से। और जहाँ तक ट्रंप साहब का क्या प्रयास है रिजीम चेंज का, आप देखिए कि खमेनी साहब को मारे, उनकी टॉप लीडरशिप को मारे 24 घंटे ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी ईरान दनादन अटैक किया जा रहा है। कोई तो ये डिसीजन ले रहा है, कोई तो ये डिसीजन पॉलिटिकल लेवल, मिलिट्री लेवल पे ले रहा है और आदेश जारी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल और मिलिट्री जो कमांड सेंटर है, डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, वो इंटैक्ट है। ये बात खामनेई जब जीवित थे तब भी ये बात कही गई कि अपनी जिंदगी में ही उन्होंने एक 4 लेयर तैयार कर दी है। यानी अगर कोई एलिमिनेट किया जाता है तो उसके बाद कौन बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा, उसके बाद कौन करेगा, ये वो तय करके गए हैं। अराफी को, आयतुल्लाह अराफी को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब जानकारी ये भी आ रही है, एक पूर्व एनएसए ने अमेरिका के दावा किया है कि वो भी मारे गए।